व्हाट इज़ गवर्नमेंट। चैप्टर 3 है क्लास 6 का सिविक्स का। तो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट इज़ दैट ऑर्गेनाइजेशन विच टेक डिसीजन, जो डिसीजन लेती है वो ऑर्गेनाइजेशन, एंड मेक्स लॉ फॉर द सिटीजन ऑफ द कंट्री। कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं, जो सिटीजन हैं मतलब नागरिक हैं, उनके लिए लॉ बनाने का काम भी गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट में है क्या? गवर्नमेंट में है लोग, पीपल, जिन्हें हमने इलेक्ट करके भेजा है, चुना है। मतलब इलेक्शन होते हैं एमपी और एमएलए का। तो एमएलए के जो इलेक्शन होते हैं उसमें एमपी जो है प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं और एमएलए चुनते हैं चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर कहाँ है? स्टेट में, जैसे यूपी का अलग, बिहार के अलग, दिल्ली के अलग। तो ऐसे ही, और जो एमपी हैं वो चुनते हैं प्राइम मिनिस्टर को। तो ये मिलके बनाते हैं गवर्नमेंट। स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो स्टेट के लिए डिसीजन लेती है, और जो प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं वो पूरी कंट्री के लिए डिसीजन लेते हैं। हर एक का अपना अपना अलग अलग मैटर है किस में कौन डिसीजन लेगा। तो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट इज़ दैट ऑर्गेनाइजेशन विच टेक डिसीजन, जो डिसीजन लेती है, एंड मेक्स लॉ फॉर द सिटीजन ऑफ ए कंट्री। कंट्री में रहने वाले लोगों के लिए लॉ बनाती है कि कैसे कैसे सब कुछ रहना है, ये सारी चीज़ें। गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इट्स डिसीजन। गवर्नमेंट के पास वो पावर है कि उसके जो डिसीजन है वो उन्हें लागू करवाए। 3 लेवल पर गवर्नमेंट काम करती है। एक तो लोकल लेवल पे, जैसे कि हमारे गांव है, शहर है, तो वहाँ भी जैसे पंचायत है, प्रधान चुने जाते हैं। तो शहरों में है म्यूनसिपालिटीज़। स्टेट लेवल पे होते हैं सीएम, और नेशनल लेवल पे है पीएम। तो ये 3 लेवल पर गवर्नमेंट होती है, 3 लेवल पर गवर्नमेंट काम करती है। एवरी कंट्री नीड्स ए गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन। हर एक कंट्री को गवर्नमेंट की ज़रूरत है डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि पूरी कंट्री के लोग तो डिसीजन कैसे लेंगे? वो तो मुश्किल ही है, क्योंकि एक घर में सारे लोग एक डिसीजन में पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो हर एक कंट्री को एक गवर्नमेंट चाहिए जो डिसीजन ले। गवर्नमेंट के काम क्या है? फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, पहला है टू प्रोवाइड इक्वलिटी एंड जस्टिस टू ऑल। सब इक्वल हैं और सभी को न्याय मिलना चाहिए, मतलब किसी के साथ अन्याय ना हो। तो ये देखना गवर्नमेंट का काम है। मतलब गवर्नमेंट की नज़रों में अमीर गरीब बड़ा छोटा सब इक्वल हैं, मेल हो फीमेल हो कुछ भी हो। अगर किसी ने गलत किया तो उसे सज़ा मिल के रहेगी, किसी के साथ गलत हुआ तो उसे न्याय मिल के रहेगा। तो ये काम है गवर्नमेंट का। टेक डिसीजन अबाउट स्कूल एंड रोड्स। रोड्स बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, ये काम भी गवर्नमेंट का। मतलब गवर्नमेंट के स्कूल भी हैं और रोड तो गवर्नमेंट के होते हैं। वर्क ऑन हाउ टू रिड्यूस प्राइसेस ऑफ द एक्सपेंसिव थिंग। अगर मान लो मार्केट में कुछ चीज़ों के भाव बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे कि एक बार ऑनियन की भाव बढ़ते चले गए, प्याज के, तो अब इतना भी ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। तो गवर्नमेंट इसमें भी इंटरवीन करती है कि प्राइस चीज़ों के इतना ज़्यादा भी ना बढ़ जाएं। अगर किसी चीज़ की कमी हो रही है कंट्री में, तो उसके भाव बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि उसे इंपोर्ट कर लिया जाए, मतलब विदेशों से उस चीज़ को ले आया जाए, और उस मटेरियल की या उस सामान की कमी ना होने पाए, जिससे कि इसके भाव ना बढ़े। नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। देखो जो उसमें गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उनके तो ये सब चीज़ प्रोवाइड होती हैं, बट जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या डेली वेज के वर्कर हैं, तो उनकी भी राइट्स की प्रोटेक्शन गवर्नमेंट करती है। ऐसा नहीं है कि उनका कोई अत्याचारी कर रहे हैं वो सब। तो ये काम भी गवर्नमेंट के हैं। नेक्स्ट, प्रोग्राम टू हेल्प द पुअर। जो गरीब हैं उनके लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लेके आती है, जैसे कि गैस बांटना है, गैस सिलेंडर बांटना है, घर बनाना है। तो ये सब कोई ना कोई नई स्कीम लेके आते रहते हैं, जिससे कि गरीबों को कुछ हेल्प मिल सके। नेक्स्ट, मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद द अदर कंट्रीज। दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी हमारा रिलेशन पीसफुल रहने चाहिए, कि अगर उनसे लड़ाई झगड़ा होगा तो फिर काम कैसे चलेगा? तो हम हमारे ऊपर कोई अटैक ना करे। तो ये सारे काम भी गवर्नमेंट देखती है। सेंटर में जो गवर्नमेंट है उसका काम है ये। टू एडमिनिस्टर द कंट्री इफ़िशियंटली। कंट्री की जो ठीक ठीक चलती रहे, सारे काम ठीक ठीक चलते रहे, ये भी गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन्स हैव एनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज़। गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना है कि यहाँ खाने पीने की कोई कमी होने ना पाए। जब यहाँ खाने की कमी होने लगती है, मान लो किसी का वजह से राइस का प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट इस एक्सपोर्ट पे बैन लगा देती है कि विदेशों में नहीं बेचा जाएगा। तो फिर कंट्री में उस चीज़ की कमी नहीं होती। तो जो खाने के लिए सबको मिलना चाहिए, ये काम भी गवर्नमेंट का है। एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए गवर्नमेंट
हॉस्पिटल बनाती है। तो ये काम गवर्नमेंट के हैं। इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर, मान लो कुछ हो जाए, सुनामी आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए या कोई बाढ़ आ जाए, दैट मेनली ऑर्गेनाइजेस एड एंड असिस्टेंट फॉर द अफेक्टेड पीपल। तो लोगों की हेल्प करने का काम भी गवर्नमेंट करती है, कुछ पैसा देती है लोगों को कि वो फिर से सेटल हो सकें। तो गवर्नमेंट के बहुत सारे काम हैं। इन केस ऑफ डिस्प्यूट या क्राइम डन, जैसे कोई झगड़ा हो गया हो, कोई क्राइम हो गया हो, कोई डिस्प्यूट हो गया हो, देन कोर्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल। इसमें कोर्ट का इंपॉर्टेंट रोल है, और कोर्ट भी गवर्नमेंट का ही पार्ट है, विच आर ऑल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के बहुत सारे काम हैं। Law and the government makes law and everyone who live in the country has to follow these। गवर्नमेंट लॉ बनाती है, कानून बनाती है, रूल्स रेगुलेशन बनाती है, और जो कंट्री में रह रहे हैं उन्हें वो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है कि वो डिसीजन ले सके, एंड पावर टू इन्फोर्स इट्स डिसीजन, और वो पावर भी है कि वो अपने डिसीजन को लागू करवा सके। तो हु गेव द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन एंड इन्फोर्स लॉ। तो गवर्नमेंट को ये पावर किसने दी कि वो डिसीजन ले और लागू भी करवाए। इन ए डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु गेव द गवर्नमेंट दिस पावर। डेमोक्रेसी में, इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो लोगों ने गवर्नमेंट को ये पावर दी कि वो रूल्स करें, मतलब रूल बनाए और उन्हें अप्लाई करें, इन्फोर्स करें, लॉ बनाए, इन्फोर्स करें। मतलब लोगों ने उन्हें ये पावर दी है। कि लोगों ने पावर कैसे दी है? लोगों ने उन्हें चुन के भेजा है। चुन के भेजा है मतलब कि इलेक्टेड करके भेजा है। इलेक्टेड मतलब जब चुनाव हुए हैं तो हमने उन्हें वोट दिए, तो जिससे ज़्यादा वोट मिले हैं उसने जाके गवर्नमेंट बनाई है। तो हमने ही तो उन्हें भेजा है कि रूल्स बनाने के लिए, तो ये पावर भी हमने ही दी है। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि यहाँ जनता का राज है, लोगों का राज है, कोई राजाओं का राज नहीं है। दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर particular person and elect them। तो लोगों ने ये पावर गवर्नमेंट को दी है। कैसे? कि इलेक्शन में उन्हें चुन के, इलेक्शन में उन्हें जिता के भेजा है और वो रूल्स बना रहे हैं, तो हमने ये उन्हें पावर दी है। वंस इलेक्टेड दीज पर्सन फॉर्म द गवर्नमेंट। इलेक्शन होने के बाद जो जीतता है वो गवर्नमेंट बनाता है। इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। अब गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले रही है वो ऐसा नहीं उसके मन में जो आया वो कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसे जो भी काम किया है वो बताना पड़ेगा क्यों किया है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जनरली डेमोक्रेटिक एंड मोनार्की। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इंडिया में, मतलब यहाँ राजाओं का राज नहीं है। मोनार्की मतलब राजाओं का राज। तो डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी मतलब ये है लोगों का राज है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। इट इज़ द पीपल हु गेव गवर्नमेंट पावर। लोगों ने ही गवर्नमेंट को पावर दी है कि रूल्स बनाए और उसे इन्फोर्स करें। इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करने पड़ते हैं अपने एक्शंस, एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। जो भी डिसीजन उसने लिए हैं, गवर्नमेंट ने लिए, उन डिसीजन को डिफेंड करना है कि मैंने सही डिसीजन लिए हैं। तो गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है वो डिसीजन सही होने चाहिए लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोग, पीपल जो हैं, लोग जो हैं, अपना लीडर को चुनते हैं। एंड गवर्न द नेशन। इलेक्ट देयर लीडर टू गवर्न द नेशन। लीडर चुनते हैं और वो फिर नेशन को गवर्न करते हैं, मतलब गवर्नमेंट बनाते हैं और सारा नेशन चलाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। तो इलेक्टेड मेंबर चुने गए थ्रू इलेक्शन, उन्होंने जो जीते गए उन्होंने बनाई गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने बनाए रूल्स, और रूल्स अप्लाई हुए सिटीजन्स के ऊपर ही। तो मतलब हमने खुद के लिए खुद ही रूल बना लिए, उस तरह का हाल है ये। नेक्स्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट है मोनार्की। मोनार्की मतलब किंग और क्वीन का राज। द मोनार्क, किंग और क्वीन, हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। मोनार्क के पास इतनी पावर है कि गवर्नमेंट को वो खुद ही डिसीजन लेता है, और उसे वो खुद की गवर्नमेंट खुद ही है, राजा या रानी का राज जो भी है, इसमें लोगों को नहीं चलती। मोनार्क डू नॉट हैव एक्सप्लेन देयर एक्शन। राजाओं को अपने कोई एक्शन, मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मोनार्क मे हैव स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर। जो राजा का राज चलता था तो उसके पास कुछ लोगों का एक ग्रुप होता था जिनसे वो डिस्कस करके सारे फैसले लेते थे, और पब्लिक को बस वो फैसले सुनाए जाते थे, पब्लिक से पूछा कुछ नहीं जाता था। मतलब ये राजाओं का राज जो है मोनार्की है। डेमोक्रेसी मतलब पब्लिक का राज। तो टू टाइप की जो गवर्नमेंट है ये मेनली, और इंडिया में डेमोक्रेसी है।
Democratic government. India is a democracy. मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर. डेमोक्रेसी का जो मेन फीचर्स वो है ये है कि पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर. लोगों के पास पावर है कि वो अपना लीडर चुन सकें, क्योंकि कौन अपनी गवर्नमेंट बनाएगा ये पावर लोगों के पास है. इन डेमोक्रेसी इज द रूल बाय द पीपल. तो अगर लोग ही चुनते हैं तो मतलब रूल भी लोग ही करेंगे इनडायरेक्टली, क्योंकि जिन्हें हमने चुन के भेजा है, इलेक्ट करके भेजा है, वो रूल बनाएंगे. तो हमने नहीं तो बनाए वो इनडायरेक्टली रूल, क्योंकि वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं. पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूलर्स. हमने पार्टिसिपेट कर लिया, क्योंकि जो इलेक्शन हुआ है उसमें वोट डाल के हमने पार्टिसिपेट कर लिया. अब जो जीतेगा वो गवर्नमेंट बनाएगा और वो फिर रूल बनाएंगे. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ यूजुअली रिफर्ड एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. मतलब वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमने ही उन्हें चुन के भेजा है, मतलब हमने ही उन्हें वोट दे के भेजा है. तो ये डेमोक्रेसी है, ये है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली. इसमें लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब हम पार्लियामेंट में जाकर डिसीजन नहीं लेते हैं, बट इंस्टेड चूज द रिप्रेजेंटेटिव. हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं. रिप्रेजेंटेटिव मतलब जैसे क्लास का मॉनिटर, वो हमें मॉनिटर पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल के सामने. ऐसे ही हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजते हैं इलेक्शन के थ्रू. रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस. दीज रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक्स डिसीजन फॉर द इंटायर पॉपुलेशन. ये सब मिलते हैं और सबके लिए फिर डिसीजन लेते हैं. ऑल एडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट. कंट्री में सभी एडल्ट्स को वोट डालने का अधिकार है जो 18+ हो. इन अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन हु ओन्ड प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड टू वोट. पहले ये था, जब अंग्रेज़ों का राज था तो ये था कि जो वोट डालने का अधिकार उन्हीं लोगों को है जिनके पास प्रॉपर्टी है, वो आदमी है, एजुकेटेड है, मैन है, एजुकेटेड है, प्रॉपर्टी वाला है. उनके अलावा किसी को नहीं था वोट डालने का अधिकार. बच कौन गई? वो मैन. औरतों को नहीं था, जो गरीब है उन्हें नहीं था. पुअर एंड प्रॉपर्टीलेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट. जो पढ़े लिखे नहीं थे वो भी वोट नहीं डाल सकते थे. तो पहले ऐसा था, बट अब ऐसा नहीं. अब तो हर कोई वोट डाल सकता है. इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली ए स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट. आज़ादी से पहले कुछ ही लोगों को अधिकार था वोट डालने का. तो गांधी जी ने डिमांड किया दैट ऑल एडल्ट हैव द राइट टू वोट. सभी एडल्ट को अधिकार मिलना चाहिए वोट डालने का. इसे कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट चूज द रिप्रेजेंटेटिव. मतलब डायरेक्टली हम फैसले नहीं लेते, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, चुनते हैं थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस, और वो रिप्रेजेंटेटिव मिल के बनाते हैं गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट लेती है डिसीजन. दीज रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक डिसीजन फॉर द इंटायर पॉपुलेशन. ये जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे हैं वो मिल के डिसीजन लेते हैं. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये है कि सारे एडल्ट 18+ जो हैं कंट्री में, अमीर हो गरीब हो, मेल हो फीमेल हो, एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, सभी को वोट डालने का अधिकार है. तो ये कुछ मैच तो बोलेंगे. पावर वेस्टेड इन वन मैन. एक आदमी के पास अगर पावर हो तो वो हो गए मोनार्की, गवर्नमेंट ऑफ पीपल. तो डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. इट प्रोटेक्ट राइट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर. गवर्नमेंट ही ये काम करती है कि जो भी वर्कर है उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने का. हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट. वुमेन सफराज मूवमेंट. तो वोटिंग राइट, पहले औरतों का अधिकार नहीं था ना वोट डालने का, उसके लिए भी मूवमेंट हुआ. तो किस लिए मूवमेंट हुआ? ये वोटिंग राइट देने के लिए, क्योंकि सारे काम उन्होंने किए, लड़ाई वड़ाई सब चीज़ों में शामिल हुए, उसके बाद उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया. तो इससे फिर उन्हें मूवमेंट करना पड़ा. द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल. लोकल लेवल पे भी काम करती गवर्नमेंट, एंड द लेवल ऑफ द स्टेट लेवल और नेशनल लेवल. 3 लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है. लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल. लोकल लेवल मतलब हमारे गांव या शहर में जैसे कि प्रधान है. स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर और नेशनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर. इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल. डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करने पड़ते मैंने ये काम क्यों किया. वुमेन इन द यूके गॉट द राइट टू वोट इन द ईयर 1928. देखो, यूनाइटेड किंगडम में भी औरतों के पास अधिकार नहीं था. एक्चुअल में यूरोप में अधिकार नहीं था औरतों को वोट डालने का. ये इंडिया में ही सबसे पहले मिला था.
मतलब इंडिया में जल्दी मिल गया, तो और कंट्रीज़ में तो लेट मिले थे ये अधिकार, मतलब वो भी पीछे थे इस मामले में बहुत। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली ए स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट। इंडिया में पहले बहुत कम लोगों को अधिकार था वोट डालने का, क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं, अमीर हैं, वही वोट डाल सकते थे और किसी को अधिकार ही नहीं था, तो बहुत कम थे। कोर्ट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, कोर्ट गवर्नमेंट का ही पार्ट है। देयर वाज ए टाइम व्हेन द गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। एक ऐसा टाइम था जब पुअर और वुमेन को वोट डालने का अधिकार नहीं था पहले। इट वाज गांधी जी हु डिमांडेड ऑल एडल्ट हैव द राइट टू वोट। गांधी जी ने ये डिमांड किया कि सभी जो भी एडल्ट हैं उन्हें वोट डालने का अधिकार दिया जाए। इन इंडिया एवरीवन हु इज 18 और अबव 18 एंजॉय द राइट टू वोट। इंडिया में जो 18 साल का है या उससे बड़ा है उसको वोट डालने का अधिकार है।